गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। अ विंडो इज इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसका एक रफली फिगर बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर है हमारा कि आपसे सिंपली कह रहा है कि एक विंडो है जो कि रेक्टेंगल के फॉर्म में है और उसके ऊपर से एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। तो आइए, ये हमारा एक विंडो हो गया है जो कि रेक्टेंगल के फॉर्म में है और इसके ऊपर से एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग कर दिया है हमने। और इस सेमी सर्कल का जो सेंटर है वो O है, ये रेडियस R है, तो ये भी R होगा। इसका नामांकन कर देते हैं ABCD। ठीक है। अब उसके बाद जो है सबसे पहले अगर देखें क्वेश्चन में आगे कह रहा है आपसे द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। पेरीमीटर 10 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द विंडो when the window width is x। मान लिया कि विंडो की जो विड्थ है वो x है और लेंथ इज 2r, दैट इज इक्वल टू, ये कितना हमको दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर है। यानी हम लोग इसको अगर इसका लिखें तो ये वाला पूरा का पूरा और ये वाला पूरा। तो यहाँ से अगर देखें तो इसकी विड्थ एक तो ये x, एक तो ये x, ये r 2r, तो ये भी 2r। तो ये x 2x प्लस 2r हो जाएगा आपका। और इधर से देखें तो सेमी सर्किल का जो है पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस कितना होता है पूरे होल सर्किल का 2 पाई r, तो 2 पाई r का आधा यानी पाई r। तो ये जो पेरीमीटर P है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस यानी पाई r प्लस दिस इज x प्लस x 2x और दिस इज 2r प्लस 2r, दिस इज 10 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ तो हमारी निकल गई। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको बाद में यूज़ करेंगे। अब जो है हमारे पास फॉर मैक्सिमम, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। कह रहे हैं कि होल ओपनिंग से मैक्सिमम लाइट अंदर आए उसके लिए क्या डायमेंशन हमें करना होगा विंडो का। तो मान लेते हैं फॉर मैक्सिमम लाइट थ्रू द ओपनिंग द एरिया of the window must be maximum। तो this is area is equal to sum of areas of rectangle and semicircle तो एरिया सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा आपका और सेमी सर्किल का कितना हो जाएगा, सेमी सर्किल का तो हाफ पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल, जितने एरिया ऑफ रेक्टेंगल उन सभी का सम, तो ये हो जाएगा आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है आपकी 2r और ब्रेड्थ है आपका x, तो ये 2rx और सेमी सर्किल का हो जाएगा हाफ पाई r स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये x की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लें तो यहाँ पे रख दें और r के टर्म में बना लें, तो इसको लिख सकते हैं 2r इधर की ओर इंटू 2x, ठीक है, और प्लस हाफ पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 और ये चीज़ इधर चली जाएगी, ये चीज़ भी इधर आ जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग r इंटू 10 माइनस पाई r माइनस 2r, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब उसके बाद ये चीज़ तो है ही, पहले से हाफ पाई r स्क्वायर यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट।
ये हो गया हमारा। अब इस r को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10r माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10r माइनस पाई आर स्क्वायर, ये 2 2 जब 4, अब ये माइनस 4r स्क्वायर प्लस या फिर इसको लेते हैं यहाँ, तो पाई है नहीं तो करने का कोई मतलब नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर। तो ये हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और ये वैसे ही लिख देते हैं। दिस इज़ एरिया। अब जब इधर एरिया हमारा इतना आ चुका है तो इसको थोड़ा सा और कॉमन करके लिख लेते हैं, माइनस हाफ पाई प्लस 2, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर, दिस इज इक्वल टू, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो 10 होगा, यहाँ से करेंगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैसे ही रहेगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, ये हो गया हमारा। अब इसको जो है हम लोग डी ए अपॉन डी आर को 0 को इक्वल कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 10 माइनस हाफ पाई प्लस 2r इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये चीज़ इधर जाएगी तो 10 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ पाई प्लस 2r, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो r की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 10 और ये दिस इज इक्वल टू हो जाएगा पाई प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 2r, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से देखें तो r जो है हमारा आ गया 10 अपॉन पाई प्लस 4। इस r की वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे जब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 2 और लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास d2a, इसके बाद इधर हम लोग कर रहे हैं d2a अपॉन डी आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 कांस्टेंट वैल्यू इसका करेंगे तो ये आ जाएगा केवल माइनस हाफ पाई प्लस 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया हमारे पास माइनस और पाई प्लस 4 माइनस पाई प्लस 4, तो हम लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है विच इज़ लेस देन 0, देयरफॉर इट इज़ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जब ये मैक्सिमम हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी उसका यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या पाया था कि पाई आर प्लस 2x प्लस 2r इक्वल टू 10 था हमारा इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ पर हम लोग r की वैल्यू को पुट आउट कर देंगे और हमें जो है x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो r की वैल्यू अगर पुट आउट करें तो 2x इक्वल टू 10 माइनस पाई r माइनस 2r, तो 10 माइनस पाई प्लस 2r, तो ये हो जाएगा 10 माइनस पाई प्लस 2 और r की वैल्यू है ये दैट इज़ 10 अपॉन पाई प्लस 4, दिस इज़ 2x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 पाई प्लस 40 और इधर से माइनस 10 पाई माइनस 20 अपॉन पाई प्लस 4, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 20 अपॉन पाई प्लस 4, तो ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू हो गई यहाँ से 10 अपॉन पाई प्लस 4। तो ये x क्या था हमारा, विड्थ था रेक्टेंगल का, ब्रेड्थ था, तो लेंथ हम निकाल लेंगे, लेंथ क्या है 2r है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका लेंथ निकाल लेते हैं। देयरफॉर लेंथ दैट इज इक्वल टू 2r और 2 इंटू r की वैल्यू हमने निकाली थी 10 अपॉन पाई प्लस 4 दैट इज 20 अपॉन पाई प्लस 4, एंड ब्रेड्थ जो अभी निकाला था हमने, ब्रेड्थ क्या है हमारा दैट इज x है और x की वैल्यू कितनी आई थी 10 अपॉन पाई प्लस 4, तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमसे पूछ रहा था डायमेंशन बताइए क्या होगा,
तो डायमेंशन हमारा लेंथ इतना होना चाहिए, ब्रेड्थ इतना होना चाहिए, तभी जो है इसमें मैक्सिमम लाइट जो है आ पाएगी। अब देखिए हमारे पास इसके बाद 11th के बाद हमारा 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज of a triangle is at a distance a and b from the sides of the triangle, so that the minimum length of the hypotenuse is a power 2 by 3 plus b power 2 by 3 whole power 3 by 2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले फिगर में क्या कह रहा है उसको एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है इस टाइप से, और ये कोई पॉइंट P है, और यहाँ से अगर देखें ये चीज़ इस टाइप से ड्रा कर दिए, ये हो गया A, ये हो गया हमारे पास B, दिस इज़ एंगल थीटा, दिस इज़ एंगल थीटा, और ये हो गया A B C, दिस इज़ M, दिस इज़ L, ये हो गया हमारा। अब मान लिया कि P कोई पॉइंट है इस हाइपोटेन्यूज AC पर जिसका जो ट्रायंगल ABC है, सच दैट ये जो PL है वो परपेंडिकुलर है AB के, और PL की लेंथ हमने A मान ली है, और जो हमारा PM है वो परपेंडिकुलर है BC के, और इस PM की लेंथ हमने B मान ली है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, लेट P बी अ पॉइंट ऑन द hypotenuse AC of triangle ABC such that PL is perpendicular to AB and PL is equal to A, comma PM is perpendicular to BC and PM is equal to B। और एक चीज़ ये भी माने हैं कि एंड एंगल APL दैट इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा, ये चीज़ हमने सपोज कर ली। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर AP निकालें तो यहाँ से लिखूँगा मैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस है हमारा PL, हाइपोटेन्यूज है AP, तो AP क्या हो जाएगा, PL अपॉन कॉस थीटा। PL कितना हमारे पास A है, अपॉन कॉस थीटा, जैसे कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो A सेक थीटा, यानी हमें AP की लेंथ मिल चुकी है जो कि है हमारे पास A सेक थीटा, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगर हम लोग जो है इसी तरीके से PC की लेंथ निकालें तो PC में भी देखिए यहाँ से साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है इस ट्रायंगल में देखें तो ये एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी PM अपॉन PC। तो PC क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा PM अपॉन साइन थीटा, डेट इज PM कितना हमारे पास B अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा B कोसेक थीटा, ये हो गया हमारे पास। तो ये A सेक थीटा हो गया और ये B कोसेक थीटा हो गया। अब उसके बाद देखिए अगर हमारा हाइपोटेन्यूज की लेंथ इस AC की लेंथ सपोज कीजिए कि अगर L है तो यहाँ लिखूँगा मैं लेट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज बी L, तो ये L कितना हो जाएगा AP प्लस PC, क्योंकि जो L है वो AC है और AC को मैं AP प्लस PC लिख सकता हूँ। तो AP मैंने यहाँ निकाला है और PC भी मैंने यहाँ निकाला, यही रख देंगे, तो ये हो जाएगा A सेक थीटा प्लस B कोसेक थीटा, ये हो गया हमारे पास। और जब इतना हो गया हमारे पास तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास DL बाई डी थीटा, दिस इज इक्वल टू D बाई डी थीटा A सेक थीटा प्लस B कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा,
और कोसेक थीटा का क्या होता है हमारे पास, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोसेक थीटा कॉट थीटा माइनस में, तो माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये dl/d थीटा आ गया। ठीक है, अब इसको जीरो को इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन फिर करेंगे। तो पुट dl/d थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा को ज्ञात करने के लिए हमने इसको 0 के इक्वल किया। तो ये a सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग a सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू बी कोसेक थीटा कॉट थीटा, तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे और इस a को इधर ले आएंगे। तो b अपॉन a आ गया हमारे पास, क्या हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा अपॉन कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये हो गया हमारे पास। अब जब b अपॉन a की वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करते हैं। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन कॉस थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, तो ऊपर चला जाएगा साइन थीटा। टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया हमारा। तो देख सकते हैं हम लोग कि b अपॉन a की जो वैल्यू आ रही है वो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा आ रही है। यानी हम लोग इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि b अपॉन a इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा। तो यहाँ से अगर थीटा निकालना चाहें तो थीटा भी आ सकता है आराम से। तो इधर देखें अगर, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a होल की पावर 1/3, क्यूब रूट ले लिए बोथ साइड। तो यहाँ से थीटा निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स b अपॉन a की पावर 1/3। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट थीटा आ गया। अब जब ये क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है तो अब जाहिर सी बात है कि हम लोग आसानी से जो है साइन थीटा कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग इसको निकालने से पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन सेकंड को फिर से। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन लेंदी हैं लेकिन आपको समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है। अब देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो d2l/d थीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू d/d थीटा dl/d थीटा। तो हमारा dl कितना आया था, dl/d थीटा कितना आया था, वो आया था हमारे को a सेक थीटा टेन थीटा, a सेक थीटा टेन थीटा माइनस b कॉट थीटा कोसेक थीटा, ये हमारे पास आया था। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है हमको, डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सेक थीटा टेन थीटा है। तो फिर से इसको डिफरेंशिएशन चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अंदर ले गया कि सेक थीटा को करूँगा और टेन थीटा को उसी तरीके से रहने दूँगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली दिस इज ए सेक टेन थीटा बाहर, तो सेक थीटा का करूँगा तो आ जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हो गया हमारा। अब टेन थीटा को करूँगा और ए सेक थीटा को बाहर ही लिखे रहने दूँगा, प्लस ए सेक थीटा को देखिए बाहर ही लिखे रहने देता हूँ। अब टेन थीटा को करता हूँ, तो टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो सेक स्क्वायर थीटा दे देगा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर इसी तरीके से माइनस, अब ये b कॉट थीटा को उसी तरीके से लिखे रहने देते हैं और कोसेक थीटा को करते हैं। तो कोसेक थीटा को करेंगे तो क्या देगा, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये देगा। अब फिर से माइनस b कोसेक थीटा को इस बार बाहर लिखे रहने देते हैं, कॉट थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर डेट इज इक्वल टू, यहाँ अगर देखें हम लोग तो ये ए सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखें तो प्लस ए सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ अगर देखें तो माइनस माइनस प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा, यहाँ देखें तो ये हो जाएगा प्लस बी
कोसेक थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारे पास d2l अपॉन डी थीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए सेक थीटा कॉमन लिया तो ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्लस बी कॉट बी कोसेक थीटा कॉमन लिया, कोसेक थीटा कॉमन लिया तो ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा। तो जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट आउट करेंगे और चेकआउट करेंगे इनके मान को कि नेगेटिव दे रहा है कि पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। तो हम इसको पहले tan के फॉर्म में बदल सकते हैं। हमें पता है कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 हो जाएगी, ये हो जाएगा। और इस टाइप से हमें सेक स्क्वायर थीटा का मान मिल जाएगा। और अगर कोसेक स्क्वायर थीटा को देखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डेट इज कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी इसको हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी कोसेक थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इस टाइप से एक एक करके हम लोग सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जो डबल डिफरेंशिएशन आया है, अगर इसकी फिगर की बात करें तो हमें पता है कि जो tan थीटा होता है, यानी थीटा जो हमारा आया वो tan इनवर्स आया है b अपॉन a की पावर 1/3, यानी tan थीटा हमारे पास आया b की पावर 1/3 a की पावर 1/3। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये थीटा हो गया और tan थीटा एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है, तो ये एल्टीट्यूड हो गया और ये बेस हो गया। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज में हो जाएगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ये हो गया हमारा। तो इससे हम लोग सेक थीटा कॉट थीटा सब कुछ निकाल सकते हैं जो भी हमें अनुकूल पड़े। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। आगे डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए, और ये सेक थीटा को अगर यहाँ से देखें तो सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का उल्टा यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गई हमारी, अंडर रूट a 2/3 प्लस b 2/3 अपॉन बेस क्या हो गया a की पावर 1/3, ये हो गया सेक थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैंने अभी देखा कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इस सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। अगर इसको मैं यहाँ रख दूंगा तो ये हो गया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का मान तो दिया हुआ है p की पावर 1/3 a की पावर 1/3 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्लस आगे बढ़ते हैं, दिस इज b कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन एल्टीट्यूड। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज डेट इज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन एल्टीट्यूड b की पावर 1/3, ये हो गया हमारा। और इसको अगर देखें कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस 2। अब कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन एल्टीट्यूड। तो बेस है a की पावर 1/3 और एल्टीट्यूड है हमारे पास b की पावर 1/3 होल स्क्वायर। ये इनके मान आ गए सारे। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो कि निगेटिव हो, सब के सब पॉजिटिव आ रही है मान, सब के सब पॉजिटिव आ रहे हैं।
तो चाहे आप इसको अब कैलकुलेट करो या फिर छोड़ दो, आपको ये तो पॉजिटिव पता चल ही गया है, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा इसको मैं और कैलकुलेट करना चाहूँगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास a √a2/3 प्लस b2/3 पावर a 1/3, दिस इज़ प्लस मल्टीप्लाई, और ये ब्रैकेट में है। यहाँ से अगर देखें तो ये a पावर 2/3 प्लस 2 इंटू बी की पावर 2/3 अपॉन a 2/3 प्लस यहाँ से देखें अगर हम लोग तो b √a की पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये हो जाएगा b की पावर 2/3 प्लस 2 इंटू a की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 2/3, ये हमारा आ गया। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ कोई भी क्वांटिटी निगेटिव नहीं है। दूसरी पॉइंट, लेंथ और ब्रेड्थ या हाइट परपेंडिकुलर बेस लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस a इज़ ग्रेटर देन 0, b इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ओवरऑल इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव अगर डबल डिफरेंशिएशन आ रहा है पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा कि ये हमारा मिनिमा को शो करेगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर L इज लीस्ट व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a पावर 1/3। तो ये हो गया हमारा। और जब ये हो गया तो अब हमें जो है L का मान निकालना है। देयरफॉर L इज इक्वल टू, क्योंकि मिनिमम लेंथ कह रहा, आप साबित कीजिए कितना होगा। तो L क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन सबसे पहले वाली इक्वेशन से ये हो जाएगा a सेक थीटा प्लस b कोसेक थीटा। तो ये a सेक थीटा हमारा कितना आया था, अगर हम लोग यहाँ से सेक थीटा कैलकुलेट करें तो क्या होगा, डेट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये हो गया √a 2/3 प्लस b 2/3 अपॉन a की पावर 1/3। इसी तरीके से b √a 2/3 प्लस b 2/3 अपॉन b की पावर 1/3। तो इसमें से जो कॉमन मिल रहा है इनको कॉमन ले लेते हैं। तो √a 2/3 प्लस b 2/3 कॉमन ले लिया हमने। ब्रैकेट में ये क्या आया, a अपॉन a की पावर 1/3 है, तो ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, प्लस b ये पावर इधर जाएगा तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। तो ये 3 माइनस 1 यानी 2/3 आ जाएगा। तो ये तो पहले से ही a 2/3 प्लस b 2/3, और ये भी आ गया हमारे पास, ये अंडर रूट में 1/2 पावर हो गया, और ये a 2/3 प्लस b 2/3। तो इनको पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है। तो ये हो जाएगा a 2/3 प्लस b 2/3, 1/2 प्लस 1 यानी 3/2। और यही हमको प्रूव करना था कि जो मिनिमम लेंथ होगी वो इतनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन हो गया है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।